नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मानसून अब एक बार फिर पूरे दमखम के साथ सक्रिय दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कई जिलों में तेज बारिश, गरज चमक और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। उत्तर बिहार से लेकर मध्य बिहार तक बादलों का मजबूत फैलाव बना हुआ है, जबकि कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में मौसम कभी भी अचानक करवट ले सकता है। राजधानी पटना में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहने के आसार हैं। बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सीवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में मौसम सबसे अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। वहीं गया, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया में भी गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर बन सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे कई स्थानों पर तापमान में गिरावट आई और भीषण उमस से राहत मिली। हालांकि जिन इलाकों में लगातार तेज बारिश हुई, वहां जलभराव और आवागमन की परेशानी भी सामने आई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मानसून की सक्रियता बनी रहेगी, इसलिए बारिश का सिलसिला पूरी तरह थमने वाला नहीं है और समय समय पर नए वर्षा क्षेत्र विकसित होते रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी बिहार की ओर पहुंच रही है। यही नमी सक्रिय मानसूनी हवाओं के साथ मिलकर राज्य में बारिश की गतिविधियों को बनाए हुए है। तेज हवा, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खुले मैदान, नदी किनारे और पेड़ों के नीचे रुकने से बचें, क्योंकि मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा संकेत यही है कि बिहार में मानसून अब स्थिर होने की दिशा में बढ़ रहा है। किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी, कहां भारी वर्षा का खतरा अधिक रहेगा, बारिश की कमी कितनी तेजी से पूरी होगी और आने वाले दिनों में मौसम किस दिशा में जाएगा, इसका विस्तृत विश्लेषण अब आगे के भाग में करेंगे। अब बात करते हैं मौसम की असली तस्वीर की। इस समय बिहार में मानसून केवल बारिश नहीं करा रहा, बल्कि अपनी पकड़ भी मजबूत कर रहा है। पिछले कई सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल तो आते थे, लेकिन व्यापक बारिश नहीं हो रही थी। अब बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और मानसूनी हवाओं के मजबूत होने से वर्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही कारण है कि एक के बाद एक नए जिले बारिश की चपेट में आ रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि बारिश पूरे बिहार में एक जैसी नहीं होगी। उत्तर बिहार, सीमांचल और मिथिलांचल के जिलों में बादल ज्यादा सक्रिय हैं।
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में कई दौर की अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इन क्षेत्रों में छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। वहीं दक्षिण और मध्य बिहार में बारिश रुक रुक कर होगी। पटना, नालंदा, गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद और आसपास के जिलों में कभी धूप, कभी बादल और फिर अचानक बारिश जैसा मौसम बना रह सकता है। मौसम विभाग का आकलन है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन जहां बारिश रुक जाएगी वहां नमी बढ़ने से उमस फिर महसूस हो सकती है। इसलिए लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि एक बार बारिश होने के बाद पूरे दिन ठंडक बनी रहेगी। कई इलाकों में बारिश के बाद धूप निकलते ही भाप जैसी उमस फिर से लौट सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में अब भी कुल वर्षा सामान्य से कम है। अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू होने के बावजूद सभी जिलों की कमी एक साथ पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस बार मानसून का पैटर्न असमान बना हुआ है। कहीं लगातार तेज बारिश हो रही है तो कहीं हल्की फुहारें ही मिल रही हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में भी कुछ जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी और अच्छी बारिश की जरूरत बनी रहेगी। कुल मिलाकर बिहार का मौसम अब तेज बदलाव वाले दौर में प्रवेश कर चुका है। अगले 24 से 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा तो बारिश का दायरा और बढ़ेगा, तापमान में और गिरावट आएगी तथा मानसून की कमी धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन जहां गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी है, वहां मौसम सामान्य दिखने पर भी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सक्रिय मानसून के दौरान मौसम कुछ ही मिनटों में अचानक बदल सकता है।